याद रखना, बेटा बांट कर लेता है, लड़का हुआ तो लड़ कर के ले लेगा। तेरा कमाया यहीं पे रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। फिर किस बात का मलाल है? अरे माँ को भजो, उस परम शक्ति सत्ता जिसने इस सृष्टि, इस जहान सबको बनाया। उस समय कुछ नहीं था, ना ही रल धरती व ना ही है गगनवा, ना ही है त सूरज चंदा चमके असमानवा। मैया रच माया एक बारी हो, एही जग के दुआरी। मैया रच माया एक बारी हो, एही जग के दुआरी। इस संसार में कुछ नहीं था, अरे संसार ही नहीं था, संसार बनाने वाले ने कैसे कैसे बनाया। और माया के वशीभूत होकर महामाया को भूल गया। ए चलवे ना, ध्यान, योग, जप, तप, व्रत सब करिए, जो भी आपसे सपरे, लेकिन यदि उसमें मन नहीं है, मन यदि आपका साथ नहीं है, तो सारा का सारा वृथा चला जाएगा। मन की अभिव्यक्ति, मन की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है। लिखते समय मन साथ देता है। जब हम लिखते हैं तो हमारा मन हमारे साथ रहता है, क्योंकि लिखेंगे जिस बात को सोचेंगे। हाँ, यदि आप पूजा करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो जितना काम छूटा है उसी समय याद आता है, उस समय सारे कर्म याद आते हैं, और नतीजा ये कि मन आपका भ्रमित हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करे क्या ना करे उसी में लिप्त हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि लिख करके जो भी करना है उसे लिखो। पहले आपका मन एक्सेप्ट करे लिखने के लिए। लिखते लिखते एक दिन आपका मन विजुलाइज हो जाता है, विजुलाइजेशन करने लगता है, उसी बात को सोचने लगता है। और जब सोचेंगे तो मन की बात हमारे अंतरात्मा तक पहुंचना चाहिए। यानी जो भी हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनका चिंतन करते हैं, याद रखिए चिंता नहीं, चिंतन की बात कर रहा हूं। जो भी हम चिंतन करते हैं वह जब हमारे मन से होकर के हमारे अंतरम गहराई, हृदय की अंतरम गहराई जब उसमें पहुंचता है, सच्चिदानंद जहां वास करते हैं, तब जाके परमानंद की प्राप्ति होती है।